और बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां ऑपरेशन संकल्प से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ी पर एक्शन में जवान, नक्सलियों के कब्जे वाले 2 पहाड़ों पर किया कब्जा। नीलम सराय पहाड़ी के बाद अब धोबे की पहाड़ी पर जवानों का कब्जा। हेलीकॉप्टर की मदद से धोबे की पहाड़ी पर उतरे जवान। अब जवानों के निशाने पर करेगुट्टा की पहाड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार करेगुट्टा की पहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन संकल्प से जुड़ा बड़ा अपडेट, 2 पहाड़ियों पर कब्जा किया गया हेलीकॉप्टर की मदद से। नीलम सराय पहाड़ी के बाद अब धोबे की पहाड़ी पर जवानों का कब्जा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी बीजापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विकास, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो इतने दिनों से लगातार चल रहा है? देखिए, एक नया ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च किया है बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में, और कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को क्या जो बीते 9 दिनों से लगातार इस पर चर्चा चल रही। तो आज 9वां दिन है इस ऑपरेशन का, और इस ऑपरेशन में एक जो बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि इसमें धोबे की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। हालांकि अभी भी कर्रेगुट्टा की पहाड़ी तक जवान नहीं पहुंच पाए। वजह यह है कि कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं वो सीधी खड़ी पहाड़ियां हैं, और यही वजह है कि वहां माओवादियों को काफी अनुकूल माहौल मिल रहा है और उन्हें पोजीशन लेने के लिए और साथ ही साथ जवानों को ऊपर चढ़ने के लिए भी। लेकिन लगातार जो हजारों की संख्या में जवान उस इलाके में तैनात हैं, तो उन्होंने सबसे अगल बगल की पहाड़ियों को अपने कब्जे में लेने की शुरुआत की है। जिसमें सबसे पहले नीलम सराय की पहाड़ी को उन्होंने अपने कब्जे में दिया, और आज सुबह एक जो तस्वीर जवानों के माध्यम से ही मिली है जिसमें उन्होंने धोबे की पहाड़ी पर अब हेलीकॉप्टर को उतारा गया है और उसके माध्यम से जवानों को सीधे पहाड़ी के ऊपर उतार दिया गया। तब ये माना जा सकता है कि जो बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है कर्रेगुट्टा की, जो कि लगभग 145 किलोमीटर के पूरा उसकी लंबाई बताई जा रही है सभी पहाड़ी श्रृंखलाओं को मिलाकर, जिसका 30% हिस्सा तेलंगाना में भी आता है, तो उसकी किनारे से एक एक पहाड़ियों को धीरे धीरे करके अपने कब्जे में जवान ले रहे हैं। यहाँ ये जो पूरा ऑपरेशन है, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च ही किया गया था 20 दिन के लिए, और इसमें सबसे खास बात यह है कि सीआरपीएफ के कोबरा और सीआरपीएफ के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है। सपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जिला पुलिस बल और डीआरजी, बस्तर फाइटर और साथ ही साथ एसटीएफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जो मुख्य लीड है वो कोबरा के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि तेलंगाना से भी सीआरपीएफ की ही मुस्तैदी है इस पूरे ऑपरेशन में। यहाँ तक कि तेलंगाना की जो उनकी स्पेशल फोर्स है ग्रेहाउंड्स, उनकी कोई उपस्थिति इस पूरे ऑपरेशन में नहीं है, जिस वजह से हालांकि थोड़ी सी अगर उनकी भी भूमिका होती तो मुझे लगता है कि सफलता और भी ज्यादा और पहले मिल सकती थी इस पहाड़ को घेरने में। और छत्तीसगढ़ सरकार की ये जो मंशा है, छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की जो मंशा ये है कि माओवादी मारे जाए या ना मारे जाए, लेकिन वो इलाका खाली हो जाए, उस इलाके को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में ले लिया जाए, और उसी ओर धीरे धीरे जवान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी विकास, बीच में ये भी खबर थी कि शांति वार्ता की भी अब अपील नक्सलियों ने इस दौरान की है। देखिए, शांति वार्ता को लेकर माओवादियों के अब तक 3 से 4 पत्र आ चुके हैं। सबसे पहला सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन अभय का आया, फिर 2 बार रुपेश का पत्र आ चुका था, तीसरी बार फिर उन्होंने इस ऑपरेशन के चालू होने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, और चौथी बार फिर से अभय का पत्र आया है कि अगर शांति वार्ता को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, उसके बावजूद सरकार इस तरह से ऑपरेशन चला रही। वहीं दूसरी ओर अगर तेलंगाना का देखा जाए पॉलिटिकल बयान, तो वहां के पूर्व सीएम केसीआर ने भी इस पर कहा कि हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, ये नरसंहार है, आदिवासियों की हत्या से जोड़कर उन्होंने इस ऑपरेशन का जिक्र किया। साथ ही साथ जो रेवंत रेड्डी हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि इस पर सकारात्मक बातचीत की जाएगी। और साथ ही साथ जो के कविता वहां की जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी कहा कि यहाँ आदिवासियों की हत्या हो रही। तेलंगाना के एक अलग रुख नजर आ रहा है पॉलिटिशियन का, अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो। लेकिन और यही वजह है मुझे लगता है कि ग्रेहाउंड्स भी इस पूरे ऑपरेशन में अपने आप को उपस्थित नहीं कर रही। जी तो लगातार करेगुट्टा की पहाड़ी पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। 2 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जे वाले 2 पहाड़ों पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। ऑपरेशन संकल्प 9 दिन हो चुके हैं। जुल्फिकार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, आज 9 दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को चलाए हुए। बहुत प्लानिंग के तहत ये ऑपरेशन जो कि शुरू किया गया था, और अब धीरे धीरे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। 2 पहाड़ियों पर कब्जा हो गया है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, लगातार 9वां दिन है कहें कि, और ये ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, और जिसमें
10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और करेगट्टा की पहाड़ी जो लगभग 280 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, इसके चारों तरफ से माओवादियों के बटालियन नंबर 1 को घेरा गया था और इसमें लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। हालांकि शुरुआत में 3 महिला माओवादियों के शव बरामद हुए थे लगातार, लेकिन उसके बाद लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं अंदरूनी इलाकों में। जो सुरक्षा बल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अभी की जो अपडेट आया है उसमें ये है कि करेगट्टा की पहाड़ियां एक पहाड़ी नहीं है, कई सारी पहाड़ियां हैं। तो उसमें से एक प्रमुख पहाड़ियों में से धोबे की पहाड़ी है और उस पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों को वहां पे उतारा गया। तो मतलब ये साफ है कि जो पहाड़ियों में उनका राज चलता था माओवादियों का, अब धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में है और 9वां दिन चल रहा है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने की जो डेडलाइन दी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उस पर ये काम चल रहा है और ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। तो ये भी काफी बड़ी सफलता मानी जा रही है और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब माओवादियों के पास जो पूरा रेंज है करेगट्टा की पहाड़ियों में, अब उसमें 1-2 पहाड़ियां उनके पास बची हैं। बाकी लगभग पूरे एरिया में सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया है। या इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं जी। अब जो सुरक्षा बल है वो निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ गए हैं और जो माओवादी हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो उनसे बहुत नजदीक सुरक्षा बल हो सकते हैं। जी जी। ऐसे में जुल्फिकार, तमाम तरीके की चुनौतियां भी इस इलाके में हैं इस ऑपरेशन के दौरान जो सामने आ रही हैं, जो आप ही जानकारी हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए कि बहुत ही कच्चा रास्ता इस इलाके में है, दुर्गम पहाड़ियां हैं और कुछ ऐसी पहाड़ियां जिन पर ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल है, सीधी खड़ी पहाड़ियां हैं। ज्योति, जब भी हम कभी किसी हिल स्टेशन में जाएं या कहीं पर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो हम वहां देखते हैं कि सड़कें घुमावदार होती हैं और सीधी जब पहाड़ियों को आपको चढ़ना होता है तो उसकी ऊंचाई को आप समझें कि कितनी ऊंचाई होती है। तो उसी तरीके से यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, करेगट्टा की पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां ऊंची हैं और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जंगल है, जंगल में आप समझिए कि चट्टाने हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घना जंगल है। ऐसे में आपको अंदर के इलाके में जाना है क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे सुरक्षा बल पहली बार एंटर कर रहे हैं। सामान्य इंसान भी इन इलाकों में नहीं गया। आदिवासी अंदरूनी इलाकों में रहते होंगे कुछ, जो वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, हम अक्सर खबरें देखते हैं कि 25 किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी आते हैं, राशन की दुकान में राशन लेके वापस जाते हैं। तो ये दुर्गम वो इलाके हैं जहाँ पे माओवादियों का गढ़ के तौर पर माओवादी उपयोग करते थे। लेकिन जब निर्णायक लड़ाई का फैसला लिया गया सरकार की तरफ से तो ये पूरे इलाके को घेर लिया गया है और लड़ाई जो है वो अपने अंतिम दौर पे इस ऑपरेशन की चल रही है।